बनाम पश्चिम शांति वार्ता में असली खिलाड़ी कौन? 2 साल से जारी युद्ध और अब शांति की राह पर बड़ा मोड़। नमस्कार, मैं हूं इशिका त्यागी और आप देख रहे हैं इंडिया डेली का डिजिटल प्लेटफॉर्म। नमस्कार, मैं रत्नेश कुमार। रूस और यूक्रेन के बीच चल रहा युद्ध पिछले कई महीनों से पूरी दुनिया का ध्यान अपनी ओर खींचे हुए है। ये केवल दो देशों के बीच का संघर्ष नहीं है, बल्कि इसका असर अंतरराष्ट्रीय राजनीति, वैश्विक अर्थव्यवस्था और कूटनीतिक संबंधों पर भी बहुत गहरा पड़ा है। हाल ही में रूस के विदेश मंत्री ने इस युद्ध और शांति वार्ता से जुड़ा एक बड़ा खुलासा किया है। उन्होंने कहा कि 2022 में जब रूस ने यूक्रेन में विशेष सैन्य अभियान शुरू किया था, उसके कुछ ही हफ्तों के भीतर यूक्रेन की ओर से शांति वार्ता का प्रस्ताव आया था। रूस ने उस प्रस्ताव को स्वीकार किया और दोनों पक्षों के बीच कई दौर की वार्ताएं हुई। इनमें इस्तांबुल में हुई वार्ता में शामिल थी। रूस के विदेश मंत्री के अनुसार इस वार्ता में यूक्रेनी प्रतिनिधिमंडल ने एक संधि आधारित दस्तावेज पेश किया था, जिसे रूस ने स्वीकार कर लिया। यह दस्तावेज संभावित शांति समझौते की नींव रख सकता था और अगर इसे लागू किया जाता तो युद्ध जल्दी ही खत्म होने की संभावना थी। लेकिन रूसी विदेश मंत्री ने यह भी बताया कि इस शांति प्रयास को रोकने में पश्चिमी देशों की भूमिका अहम रही। जी हां, उन्होंने विशेष रूप से ब्रिटेन के पूर्व प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन का नाम लिया और आरोप लगाया कि उन्होंने यूक्रेन पर दबाव डाला कि वो रूस समझौते को आगे ना बढ़ाएं और युद्ध जारी रखें। रूसी विदेश मंत्री ने यह भी कहा कि जॉनसन ने स्पष्ट रूप से कहा था कि रूस से तब तक लड़ते रहें जब तक हम उन्हें हरा नहीं देते। उन्होंने वर्तमान ब्रिटिश प्रधानमंत्री की ओर भी इशारा किया और कहा कि जब वे कहते हैं कि पुतिन बातचीत के खिलाफ है, तो उन्हें अपने पूर्व प्रधानमंत्री की कार्य को याद रखना चाहिए। यह बयान रूस की कूटनीतिक स्थिति को स्पष्ट करता है और यह दिखाता है कि रूस शांति वार्ता के लिए पूरी तरह बंद नहीं है, लेकिन पश्चिमी देशों के हस्तक्षेप से बातचीत प्रभावित हुई। जी हां, आपको बता दें कि रूसी विदेश मंत्री ने यह भी कहा कि रूस यूक्रेन की स्वतंत्रता को पूरी तरह मानता है और इस पर कोई संदेह नहीं है। उन्होंने आरोप लगाया कि कीव प्रशासन रूस के नए क्षेत्रों में रहने वाले लोगों को दूसरे दर्जे के नागरिक के रूप में देखता है। रूसी विदेश मंत्री ने जोर देकर कहा कि रूस कभी भी स्थिति को स्वीकार नहीं करेगा। इसके अलावा उन्होंने ये भी कहा कि ये रवैया 2014 के तख्तापलट के बाद से ही अपनाया गया है और ये केवल राजनीतिक मामला नहीं है, बल्कि उन लोगों की सुरक्षा, सम्मान और अधिकारों से जुड़ा है। रूसी विदेश मंत्री ने अमेरिका पर भी निशाना साधा। उन्होंने याद दिलाया कि अमेरिकी कांग्रेस विक्टोरिया नुलैंड ने स्वीकार किया था कि अमेरिका ने यूक्रेन को समर्थन देने के लिए लगभग $5 बिलियन खर्च किए ताकि कीव में लोकतांत्रिक सरकार स्थापित की जा सके। उनका कहना था कि यह दिखाता है कि पश्चिमी देश इस संघर्ष में सिर्फ पर्यवेक्षक नहीं बल्कि सक्रिय रूप से शामिल है। बिल्कुल रत्नेश, और रूस के निवेश और आर्थिक सहयोग के दूत किरिल दिमित्रियेव ने कहा कि अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप और पुतिन के बीच बुडापेस्ट में प्रस्तावित शिखर सम्मेलन रद्द नहीं हुआ है, बल्कि इसे आगे के लिए स्थगित किया गया है। ट्रंप ने खुद कहा कि वे इस बैठक को तब तक नहीं करना चाहते जब तक उन्हें किसी ठोस प्रगति का भरोसा ना हो। उन्होंने कहा कि उन्हें यह यकीन होना चाहिए कि वार्ता किसी समझौते तक वास्तविक रूप से पहुंच सकती है, वरना केवल औपचारिक बातचीत में समय बर्बाद होगा। ये कहना है डोनाल्ड ट्रंप का। ट्रंप ने यह भी कहा कि उनके और पुतिन के बीच हमेशा अच्छे संबंध रहे, लेकिन वर्तमान हालात काफी निराशाजनक है। उन्होंने जोर देकर कहा कि बैठक का समय तभी होगा जब वार्ता से वास्तविक परिणाम की उम्मीद हो। इससे यह स्पष्ट होता है कि अमेरिका और रूस के बीच कूटनीतिक वार्ता अभी भी अधर में है और शांति के लिए वास्तविकता पहल की आवश्यकता है। बिल्कुल, रूसी विदेश मंत्री का ये बयान ये भी दर्शाता है रत्नेश कि रूस शांति वार्ता की संभावना को पूरी तरह खारिज नहीं कर रहा है, लेकिन वह पश्चिमी देशों की भूमिका पर गंभीर सवाल उठा रहा है। रूस ने यह दोहराया
कि वो केवल अपने संविधान और नागरिकों के लिए अधिकार के अनुसार ही कार्य करेगा और नए क्षेत्रों में रहने वाले लोगों को भी कभी भी दूसरे दर्जे का नागरिक नहीं माना जाएगा। इस पूरे मामले ने यह दिखाया है कि युद्ध केवल सैन्य मोर्च तक सीमित नहीं, इसमें कूटनीतिक चालें, राजनीतिक दबाव और आर्थिक समर्थन भी निर्णायक भूमिका निभा रहे हैं। अंतर्राष्ट्रीय मोर्चे पर यह भी स्पष्ट है कि युद्ध में शामिल सभी देश और राजनीतिक नेतृत्व ने अपने हितों और रणनीति के अनुसार कदम उठा रहे हैं। बिल्कुल, अंतर्राष्ट्रीय समुदाय की निगाहें इस समय रूस और यूक्रेन के बीच चल रही वार्ता और कूटनीतिक गतिविधियों पर टिकी हुई हैं। भविष्य में ये देखना बहुत महत्वपूर्ण होगा कि शांति वार्ता कितनी प्रभावी हो सकती है और क्या पश्चिमी देशों के हस्तक्षेप के बावजूद कोई स्थायी समाधान संभव है। आपको बता दें कि रूसी विदेश मंत्री के बयान से ये संकेत मिलते हैं कि रूस अभी भी बातचीत के लिए खुला है, लेकिन इसके लिए कुछ स्पष्ट शर्तें हैं। भविष्य में अस्थायी शांति तभी संभव है जब सभी पक्ष बातचीत के लिए तैयार हो और व्यक्तिगत राजनीतिक महत्व से ऊपर उठकर लोगों के हित और क्षेत्रीय स्थिरता को प्राथमिकता दे। युद्ध के समाधान के लिए केवल सैन्य विकल्प पर्याप्त नहीं होते, कूटनीतिक प्रयास, वार्ता, राजनीतिक समझौते और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग जरूरी है। बिल्कुल, तो ये थी रूस और यूक्रेन के बीच जारी संघर्ष और उसकी कूटनीतिक पहलुओं की पूरी कहानी। इस संघर्ष ने केवल दो देशों को प्रभावित नहीं किया है, बल्कि पूरी दुनिया के लिए ये एक चेतावनी भी है। हमें उम्मीद है कि भविष्य में कूटनीतिक प्रयास बढ़ेंगे और कोई स्थायी समाधान निकलेगा। हम लगातार आपको इस मामले में हो रही नई घटनाओं और जितनी भी वार्ताएं हो रही हैं उन सब के बारे में आपको अपडेट करते रहेंगे। अब देखने वाली बात यह है कि क्या डोनाल्ड ट्रंप और पुतिन की मुलाकात हो, क्या रूस और यूक्रेन युद्ध को लेकर फिर से डोनाल्ड ट्रंप और पुतिन की मुलाकात होगी, क्योंकि आपको बता दें रत्नेश की इससे पहले डोनाल्ड ट्रंप और पुतिन की मुलाकात अलास्का में हुई थी, जहां पर ऐसे कयास लगाए गए कि अब इतने सालों से चला आ रहा रूस यूक्रेन का ये युद्ध रुक जाएगा, लेकिन नतीजा नहीं निकला, युद्ध जारी रहा। इसके कुछ ही समय बाद ज़ेलेंस्की ट्रंप से मिलने व्हाइट हाउस पहुंचे, लेकिन अकेले नहीं, यूरोप के तमाम नेता उनके साथ मौजूद थे। मेलोनी हो, कीर स्टारमर हो या फिर मैक्रोन हो, जिसके बाद ऐसा लगा कि शायद डोनाल्ड ट्रंप अंदर ही अंदर बात करके युद्ध सुलझा देंगे। क्या पता वो पुतिन से कुछ ऐसा कर बात कर आए हो जो वो ज़ेलेंस्की से करे और युद्ध खत्म हो जाए, लेकिन फिर भी ऐसा नहीं हुआ। रूस और यूक्रेन की ये जंग जारी रही और अब फिर से ऐसे कयास लगाए जा रहे हैं कि पुतिन और ट्रंप की मुलाकात हो सकती है। ये तो रही ट्रंप और पुतिन की बात, लेकिन रूसी विदेश मंत्री का ब्रिटेन के पूर्व प्रधानमंत्री के बारे में इस तरीके से बयान आना किसी और ही तरफ इशारा करता है। अमेरिका और रूस के बीच जो चल रहा है वो अलग है, लेकिन रूसी विदेश मंत्री ने ब्रिटेन के पूर्व प्रधानमंत्री को लेकर जो बयान दिए हैं उस पर काफी सोचने वाली बात है। ये बयान किसी और ही तरफ इशारा करते हैं, लेकिन सबसे बड़ा सवाल, ये युद्ध कब रुकेगा? रूस और यूक्रेन के बीच जारी ये संघर्ष कब रुकेगा? ट्रंप बार बार पुतिन से फोन पर बात कर रहे हैं, ट्रंप ज़ेलेंस्की से भी बात कर रहे हैं। मैं आपको बता दूं रत्नेश और अपने दर्शकों को भी बता दूं कि ज़ेलेंस्की अभी कुछ ही दिनों पहले डोनाल्ड ट्रंप से मिलने पहुंचे थे, जहां पर ऐसी खबरें आई कि ट्रंप ने ज़ेलेंस्की को कहा कि आप वो क्षेत्र छोड़ दो, यानी डॉनबास क्षेत्र आप छोड़ दो, नहीं तो पुतिन आपको बर्बाद कर देंगे। ऐसी खबरें सामने आई और अब ट्रंप और पुतिन के मिलने की बात हो रही है। रिपोर्ट्स की माने तो ये बैठक नहीं होगी, लेकिन कहीं ना कहीं ये बैठक हो भी सकती है। तो सवाल कई सारे हैं और जवाब अब तब मिलेगा जब ट्रंप और पुतिन की मुलाकात होगी। और सबसे बड़ी बात, ये मुलाकात कहां होगी और अगर ये मुलाकात होती है तो क्या कुछ होता है? क्या रूस और यूक्रेन का चलता आ रहा ये युद्ध रुक जाएगा? क्या ज़ेलेंस्की ट्रंप की बात मानेंगे? और सबसे बड़ा सवाल, जो ट्रंप कह रहे हैं कि वो ज़ेलेंस्की और पुतिन को एक ही मेज पर लाना चाहते हैं, वो ट्रंप कर पाएंगे या नहीं? ये सबसे बड़ा सवाल है रत्नेश। तो अब ट्रंप क्या करेंगे, पुतिन क्या करेंगे, ज़ेलेंस्की क्या करेंगे?
और ये युद्ध जो इतना भयानक हो चुका है, क्या ये रुकेगा? अब ये सब आने वाले समय में ही पता लग पाएगा जब ट्रंप और पुतिन की मुलाकात होगी। फिलहाल हमारी आज की रिपोर्ट में बस इतना ही। आपकी इस पर क्या राय है? रूसी विदेश मंत्री के इस बयान पर आप क्या सोचते हैं? ब्रिटेन पर आप क्या सोचते हैं? हमें कमेंट के जरिए जरूर बताइएगा। और ऐसे ही देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें जानने के लिए देखते रहिए इंडिया डेली और हमारी खास पेशकश तहकीकात, हर खबर की